हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। सो गाइज, आज हम करने जा रहे हैं एक न्यू रीडिंग जिसमें हम देखने वाले हैं कि क्या ईश्वर आपका प्रोटेक्शन करते हैं, क्या ईश्वर आपकी रक्षा करते हैं और किस तरीके से करते हैं, कब करते हैं, कब वो आपके साथ होते हैं, ये हम देखने वाले हैं। तो आपके सामने मैंने दो पाइल्स रखे हुए हैं, पाइल 1 और पाइल 2। जैसे कि यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं मैंने। जो पाइल नंबर 1 है वो है 222 एंड जो भी पाइल नंबर 2 है वो है 777। तो इन दोनों में से आपको एक फाइल चूज़ करना है जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जो भी आपको लगता है कि हाँ मुझे इससे आंसर मिल सकता है, तो वो आप चूज़ कर सकते हैं। एंड चूज़ करने के बाद में आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है कि आप कौन सा नंबर चूज़ करें ताकि वो क्लेम हो, ठीक है। सो आप थोड़ा सा टाइम लग सकता है बिफोर चूजिंग। मैं आपको 5 सेकेंड का टाइम देती हूँ, तब तक आप चूज़ कर लीजिए, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके गाइज, आई होप आपने अपनी पाइल चूज कर लिया है। सो विदाउट एनी डिले हम बढ़ते हैं पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1। सो जैसे भी 222 का नंबर चूज किया है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या ईश्वर आपकी रक्षा करते हैं और कब करते हैं, ये भी हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ गेट बिफोर पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया, उनके बारे में मुझे क्या जानना ज़रूरी है या फिर उनके लाइफ के बारे में मुझे क्या जानना ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड बिफोर पाइल नंबर 1। सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आया है फादर ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, डॉटर ऑफ सोर्ड्स, द हैंगमैन एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। तो ज़्यादा करके यहाँ पे 5 नंबर आ रहा है। 5 3 बार आया मुझे, 5 5 5। और जो 5 नंबर है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से बहुत स्ट्रगलिंग चीज़ें मैं देख रही हूँ कि अपने अपने लाइफ में देखिए, मतलब स्ट्रगल बहुत किया है अपने, जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है। मतलब जैसे कि आप देख रहे हो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशन आपने फेस की, बहुत ही झगड़े आपने देखे अपने लाइफ में। मतलब हमेशा आप लड़ते आए हो खुद के हक के लिए, ऐसा भी मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। मतलब जैसे होता है ना कि आसानी से चीज़ मिल जाती, कुछ कुछ लोगों वैसे आपको नहीं मिल पाता है। मतलब आपको उसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत चीज़ों को हासिल करने के लिए आपको अपने तरफ से बहुत एफर्ट्स भी डालने पड़ते हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो है आपके सराउंडिंग में वो हमेशा आपके काम के बीच में टांग अड़ा देते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 ऑफ सोर्स का भी कार्ड है, तो बहुत सारे आर्ग्यूमेंट भी मुझे दिख रहा है कि शायद आप लोगों ने फेस किए होंगे। कुछ आपके दुश्मन भी होंगे आपके सराउंडिंग में, ऐसा भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 4 ऑफ सोर्स का भी कार्ड आया है। तो 4 ऑफ सोर्स ऐसा मुझे दिखा रहा है कि आप ना अपने खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हो। मतलब जैसे कि आपको खुद को बैलेंस रखने के लिए आपको बहुत वर्क करना पड़ता है खुद के लिए, लाइक पीस में रहने के लिए, शांति बना के रखने के लिए, या फिर खुद को हील करने के लिए। मतलब बहुत ज़्यादा आप एफर्ट्स डालते हो, यू नो। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी नज़र आ रही है कि आपको फाइनेंशियली में बहुत हद तक तकलीफें हुई होगी पास्ट में। मतलब जैसे कि एक फाइनेंशियल लॉस या स्टेबिलिटी के लिए बहुत कुछ चीज़ों से फेस करना, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स इज आल्सो शोइंग मी सम काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, सम काइंड ऑफ लॉस, या कुछ लेफ्ट इन कोल्ड। मतलब सपोर्ट नहीं मिल पाया है आपके लाइफ में किसी का, ठीक है। बट यू नो आपके अंदर क्या क्वालिटी है, आप ना दिन ब दिन स्ट्रांग होते जा रहे हो। दिन ब दिन आपके अंदर और एक पावर जो है जनरेट होती जा रही है। वो ऐसी पावर है कि आपको आगे चल के जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो ना, कभी किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, क्योंकि आप खुद के अंदर इतने फुलफिल रहने वाले हो। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप इतने एक्सपीरियंस पर्सन हो कि लोगों को हेल्प कर सकते हो, लोगों को अपने एक्सपीरियंस से उनको गाइड कर सकते हो। आपको अभी किसी की ज़रूरत मुझे लग रहा है कि नहीं पड़ेगी इन अपकमिंग टाइम, ठीक है। क्योंकि आप इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हो, आप इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, और प्लस आपका जो देखने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गया है। मतलब दूर का आप सोच लेते हो, दूर का आप देख लेते हो, और बहुत ही ज़्यादा ना स्ट्रेट फॉरवर्डनेस में आपके अंदर देख रही हूँ। मतलब फादर ऑफ सोर्स ये कि प्रैक्टिकल पर्सन, ठीक है। जितना आपने इमोशनली काम लिया, शायद उतना आपका जो आउटकम था वो मिल नहीं पाया, आपको हमेशा मिसट्रीट किया गया, मिसगाइड किया गया। बट अभी आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनना स्टार्ट कर रहे हो, एंड इट्स रियली गुड फॉर यू, क्योंकि यही चीज़ें जो है आपको और आगे बढ़ाएगी। क्योंकि आपकी जो नज़र है आप बहुत शार्प हो रही, बहुत तेज़ हो रही, चीज़ों को समझना, चीज़ों को परखना, ये चीज़ें आपके साथ अब होने लग गई है। और बेसिकली मुझे यहाँ पे हैंडमैन से नज़र आ रहा है कि आपकी एक अवेकनिंग स्टेज भी चल रही है। मतलब आपने अभी हार मानना जो है वो लाइक मतलब हार मानना जो है, नहीं मानना जो है, ये आपने डिसाइड कर लिया कि हार नहीं माननी है, ठीक है। मतलब आपने भले लाइफ में बहुत चीज़ें फेस की होगी, बट आप हार नहीं मानना चाहते,
ठीक है। और कहीं ना कहीं जितना हो सकता है लोगों को अभी आप गाइड करते हो और आप भी अभी उतना ज़्यादा स्ट्रांग बने, मतलब परखना आप जान गए हो, लोगों को कैसे परखना है वो आप जान गए हो। तो अब हम ये देखेंगे कि क्या आपको ईश्वर प्रोटेक्शन देते हैं, क्या वो आपकी सहायता करते हैं, या फिर आपको जैसे कि बचाते हैं हर सिचुएशन। तो कैसे बचाते हैं ये हम देखेंगे, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि ईश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ मतलब आपके साथ कुछ जो कुछ भी हुआ है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, ये लॉस हो गया, सी सेम कार्ड्स आ रहे हैं, मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ वॉन्ड्स, वैसे ही कार्ड्स आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जर्नी में गॉड का बहुत साथ रहा है आपको, ठीक है, बहुत ज़्यादा साथ रहा है आपको। कहीं ना कहीं हमेशा रास्ता दिखाया गया है, मतलब जैसे कि भले आप उदास हुए, भले आपको ठेस पहुंची, बट कहीं ना कहीं आपको एक ही जगह पे नहीं रहने दिया। आप हमेशा उस चीज़ों से बाहर निकलकर एक सही रास्ते पर पहुंचे हो, ये मैं देख रही हूँ, ठीक है। मतलब आपकी जो जर्नी है वो भले पेनफुल रही है, बट कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपको रास्ता ज़रूर दिखाया है कि आप इस रास्ते पर चलो, ठीक है। आप इन लोगों से दूर रहो, आप इन लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना कर रखो। ये चीज़ें आपके साथ हमेशा हुई है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे टेम्परस का कार्ड है और टेम्परस खुद एक एंजल भी यहाँ पे आपको दिख रही होगी। तो कहीं ना कहीं एंजल के फॉर्म में आपके गार्डियन एंजल्स हो गए, या फिर आपके एंसेस्टर्स हो गए, या फिर आपके नज़दीक के कोई लोग हो गए जो आपको हमेशा हेल्प करते आए किसी ना किसी रूप में, ठीक है। एंजल्स हो सकते हैं, वो खुद एंजल्स जो है वो आपके लिए हेल्प करते हैं, आपके सराउंडिंग में रहते हैं, क्योंकि आपकी जो सिचुएशन है इससे भी बहुत कुछ चीज़ों को लेकर मैं देख रही हूँ कि और ख़राब हो सकती थी, मतलब आप इस टाइम पे हो ना इस लाइफ में, तो कहीं ना कहीं किसी का आपके साथ सपोर्ट है, किसी का आपके साथ गाइडेंस है, इसकी वजह से आप सर्वाइव कर रहे हो, और सर्वाइव मतलब करना ही चाहिए, क्योंकि आपके साथ इतनी अच्छी शक्तियाँ है, पॉजिटिविटी है। और आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर भी वैसे पावर्स है, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान मुझे आप दिख रहे हो, मतलब स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर खुद को कर रहे हो। मतलब ऐसा है कि आप ना अंदर से दिल के बहुत ज़्यादा साफ हो, आपको कभी भी किसी के बारे में ना बुरा सोचना पसंद नहीं, किसी को तकलीफ देना पसंद नहीं, बस आप ये चाहते हो कि लोग आपके साथ सच्चाई से पेश आए, आपको सच मतलब ट्रुथ जो भी है वो आपको शो करे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि वो पीछे से आपके ऊपर वार कर रहे हैं और सामने से बहुत मीठा मीठा बोल रहे हैं, आपको ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। और कभी कभी तो पास्ट में आपने ऐसा भी किया होगा कि दूसरों के ब्लेम खुद पर ले लिए होंगे, मतलब दूसरों ने गलती की बट आपने खुद ने एक्सेप्ट कर लिया होगा, तो इस हद तक भी आपने देखा है। बट अभी आपका थोड़ा सा नेचर में बदलाव देख रही हो, आप अभी फादर ऑफ सोर्स की एनर्जी में आए हो, मतलब अब अभी दूसरों की जो भी गलतियां है वो खुद पे नहीं लेना चाहते हो, आप अभी थोड़ा स्ट्रांग बन गए हो, और ईश्वर ने ही आपको इस पोजीशन पे लाके रखा हुआ है कि आप स्ट्रांग बनो, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें जो थी आपके लिए बहुत मुश्किल थी, बट इससे भी ज़्यादा जो चीज़ें ना खराब हो सकती थी, बट हमेशा आपको ईश्वर ने सपोर्ट किया, एंजल्स ने सपोर्ट किया है, या फिर आपके एंसेस्टर्स जो है उन्होंने सपोर्ट किया है, ठीक है। और हम कुछ कार्ड्स निकालते और जानने की कोशिश करते हैं ईश्वर आपको क्या देना चाहते हैं बेसिकली, और या फिर वो आपको किस तरीके से प्रोटेक्शन देते हैं ये भी हम देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इम्प्रिजनमेंट का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप ना बहुत ज़्यादा चीज़ों से बंधे हुए थे, मतलब एक स्टकनेस थी आपके लाइफ में, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे बंदी बना के रखा गया है, तो आपकी लाइफ भी कुछ ऐसी थी कि मतलब आप बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन में थे, बहुत ज़्यादा और कहीं ना कहीं आप उससे अभी बाहर निकल रहे हो, मतलब एक नई दिशा आपको मिले, एक नई रास्ता आपको मिल रहा है, और आपको अब जिंदगी जीने का कहीं ना कहीं तरीका समझ में आ रहा है। पहले आप शायद उस जिंदगी को जी नहीं पा रहे थे, जैसा मतलब पहले बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन ख़राब थी बट अभी इट्स लाइक कि हाँ अब आप बढ़ रहे हो आगे, कुछ ना कुछ पता लग रहा है, ठीक है। ऐसी यहाँ पे फैमिली रूम का भी कार्ड है, तो आपकी फैमिली को भी मैं देख रही हूँ कि प्रोटेक्शन मिलता है ईश्वर की तरफ से। आप जो भी प्रेयर्स करते हो, जो भी आप मांगते हो, तो फैमिली मतलब वहाँ पे कंसिडर हो रही है, तो फैमिली की वजह से भी देख रही हूँ कि सपोर्ट मिलता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो आपकी फैमिली में से कुछ लोग हैं वो भी एक आपके गार्डियन लेकिन जैसे कि होते हैं ना कि वो आपको सपोर्ट करते हैं, आपको हेल्प करते हैं, तो उसके रूप में भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। मतलब सपोर्ट करना, या फिर एक तरीके से फैमिली आपकी वो बनाना चाहते हैं ईश्वर अच्छे से, ये भी चीज़ मुझे दिख रही है। तो यहाँ पे जर्नी दिख रही है, तो जर्नी मतलब यही कि जो आपका ज़िंदगी का रास्ता है, ज़िंदगी थी आपकी, जो भी लाइफ का एक पूरा अगर हम देखें कि कैसा रहा, तो वो जर्नी जो है आपको सिखाई गई है कि मतलब कैसा जीना चाहिए लाइफ में, ठीक है। जर्नी कैसी होती है, लाइफ की जो जर्नी वो कैसी होती है, ये चीज़ें सारी आपने देख ली। हो सकता है कि आपकी एज भी बहुत कम है,
ठीक है, बट आपने इतने सारे कुछ लेसन्स देखे, इतनी सारी कुछ चीज़ें देखी है ना कि अब आपको पता लग रहा है कि लाइफ कैसी होती है और उसको जीना कैसे है। ठीक है, किस चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस चीज़ों के लिए, ये चीज़ें भी मैं देख रही हूँ कि वो आपको सिखा रहे हैं। एंड द कोर्टशिप का कार्ड यहाँ पे आ रहा है, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है गाइस कि अब जो आपकी लाइफ में होने वाला है ना, तो वो बहुत हद तक एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ लेके जा रहे हैं। मतलब आपको ईश्वर ऐसे लोगों से मिलवाने वाले हैं जो आपके लिए बने हुए हैं, जो आपके सोलमेट है, जिसके साथ आप रह सकते हो, जिसके साथ अपना दिल खोल सकते हो, जो आपको बहुत प्यार कर सकते हैं, कमिटमेंट दे सकते हैं। बट एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दूसरों के ऊपर ज़्यादा आप रिलाई मत रहिए, खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए। बिकॉज जब तक आप खुद सेल्फ लव नहीं करोगे, खुद को आप प्रायोरिटी नहीं दोगे, तो दूसरे लोग भी आपको एज अ ऑप्शन की तरह ट्रीट करेंगे, यू नो। तो आपको भी पहले यही ध्यान देना है कि सबसे बड़ी खुशी आपको खुद में होनी चाहिए। ठीक है, खुद के अंदर होनी चाहिए, तभी जाके आप दूसरों की खुशी में भी शामिल हो सकते हो। वो भी आपको मतलब अप्रिशिएट करेंगे, वो भी आपको ध्यान देंगे, वो भी आपकी तरफ ना अट्रैक्ट होंगे। आफ्टर दैट वेल्दी मैन, तो ईश्वर आपको मतलब आगे मैं देख रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा वेल्दी बनाना चाहते हैं, प्रॉस्परस बनाना चाहते हैं, एक स्टेबल पर्सन बनाना चाहते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, जैसे कि आप देख रहे हो इस पर्सन को एक कॉन्फिडेंट पर्सन बनाना चाहते हैं। तो उस जर्नी में हो आपके, ऐसा बनोगे आप आगे चल के, तो आपको भी उनका साथ देना है, आपको भी उनको पुकारना है कि हाँ मुझे ऐसा बनना है, आप मुझे सपोर्ट करो, और डेफिनेटली वो आपको सपोर्ट करेंगे, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। ठीक है, ऐसी और क्या कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। लव बिगिंस, तो आपकी लाइफ में बहुत सारा प्यार बनना चाहते हैं, लव जो है पोर करना चाहते हैं। बेसिकली ये आपकी लाइफ में न्यू लव भी हो सकता है, जिन लोगों ने बहुत तकलीफें देखी है, या फिर आप लोगों की लाइफ अगर आप सिंगल भी थे तो मैं देख रही हूँ कि एक न्यू लव आपकी लाइफ में आ सकता है, जो कि दोनों की तरफ से सपोर्ट रहेगा, दोनों की तरफ से इक्वल गिव एंड टेक रहेगा, दोनों में सेम फीलिंग्स रहेगी, जो कि यहाँ पे है, और वो आपको मिलेगा भी। ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर वो एक तरीके का आशीर्वाद है। ठीक है, और आपका जो एक टफ साइकिल था वो निकल गया, अब जो अच्छा साइकिल है वो स्टार्ट होगा। और आपके शैडो वर्क के ऊपर भी बहुत आपने काम किया है, मतलब शैडो सेल्फ, मतलब आपके अंदर जो कमियां थी, आपके अंदर जो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको पीछे खींचती थी, तो उसके ऊपर भी आपने वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। या फिर ईश्वर ये चाहते हैं कि आप उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दो अभी से, क्योंकि आप खुद को एक हायर लेवल पे देखो कि आप कहाँ तक पहुँच सकते हो। ठीक है, और आप पहुंचोगे भी, ये चीज़ मैं देख रही हूँ, क्योंकि ये जो जर्नी थी ये खुद के ऊपर आपको काम करना था, इसकी वजह से भी आपको देखने मिली है, और बहुत हद तक वो आप सीखे भी हो उस चीज़ों से। अब आपका जो शैडो सेल्फ है उसके ऊपर वर्क आपका चल रहा है। ठीक है, या फिर आप करने वाले हो। पैशन इग्नाइटेड का ये भी कार्ड एक न्यू बिगनिंग का, ये भी एक कार्ड न्यू बिगनिंग का है, दोनों भी 1-1 नंबर है। तो एक स्टार्टिंग जो है मैं देख रही हूँ कि न्यू बिगनिंग की जो है आपकी लाइफ में स्टार्टिंग हो रही है, और वो ईश्वर की तरफ से ही हो रही है, तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए गाइस। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, जो प्रॉस्पेरिटी आनी चाहिए आपके पास तो वो भी आने वाली है, क्योंकि आपने जो बीज बो के रखे हुए हैं उसका फल आपको डेफिनेटली मिलेगा। उसका एफर्ट्स, जो भी आपने एफर्ट्स डाले उसका जो आपको फल मिलना चाहिए, रिजल्ट मिलना चाहिए, वो डेफिनेटली मिलने वाला है, वो स्टार्ट होने वाला है। अगेन 1 नंबर आ रहा है, सो यू कैन सी कितने बार 1 नंबर आया, कितने बार 5 नंबर आया। मतलब 5 नंबर ये है कि बहुत चीज़ें आपने पास में ऑलरेडी देख चुके हैं, आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स देख चुके हैं, बट अब वो साइकिल या फिर वो चीज़ें एंड होकर एक नई चीज़ें स्टार्ट हो रही है, क्योंकि आपने अपने खुद के शैडो वर्क के ऊपर वर्क किया है, यू नो, शैडो सेल्फ के ऊपर वर्क किया है, खुद की कमियों के ऊपर वर्क किया है। ओके, तो यही कुछ आपको सिखाना चाहते थे ईश्वर, तो यही कुछ आपको लेसन्स मिले हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से साथ में देख रही हूँ कि आपके साथ हमेशा ईश्वर साथ होते हैं, प्लस प्रोटेक्शन भी वो आपको देते रहते हैं। ठीक है, भले आपको बहुत अप एंड डाउन देखने पड़े हो, बट प्रोटेक्शन आपके साथ हमेशा रहता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। ओके गाइस, तो यस आज की रीडिंग हम यही फिनिश करते गाइस। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड कमेंट करके आप बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा और कौन सा आपने पाइल चूज़ किया। ठीक है, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2, सो जिसने भी 777 का नंबर चूज़ किया है उनके लिए हम अब रीडिंग कर रहे हैं। तो चलिए पहले हम कार्ड से जानने की कोशिश करेंगे कि आपके बारे में हमें क्या जानना चाहिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जिसने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया उनके बारे में मुझे क्या जानना चाहिए, व्हाट आई नीड टू नो अबाउट दैम, उनके लाइफ के बारे में मुझे क्या जानना चाहिए। प्लीज़ गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी 777 नंबर चूज़ किया है प्लीज़ गाइड मी। सो पहला कार्ड आया है 9 ऑफ सोर्ड्स। तो आई थिंक यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग। आपके अंदर बहुत फियर होता है। ठीक है, चलिए पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ ओवरऑल क्या मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके लाइफ के बारे में। ओके,
थ्री ऑफ सोर्स, यस यस यस, बहुत ही ज़्यादा मैं देख रही हूँ। ओके, एक ग्रीफ है आपके लाइफ में बेसिकली, या फिर एक चीज़ें ऐसी है जो छूटती नहीं है, मतलब छोड़ नहीं पाते हो आप, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको ना बहुत एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन की आदत है। मतलब एक चीज़ को आप बार बार सोचते रहते हो, बार बार चीज़ों को आप रिपीट करते रहते हो, या फिर कुछ लोग आपको इतने हर्ट कर जाते हैं कि आप उन चीज़ों को भूल ही नहीं पाते हो। मतलब बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में आते हैं जो आपको हर्ट कर देते हैं, क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव हो अंदर से, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, लोगों के बारे में केयर करते हो, बट लोग शायद आपके बारे में केयर नहीं कर पाते। आप मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा लेते हो लोगों की, जैसे कि सबको खुश रखने की कोशिश करते हो, बट सामने वाला इंसान उस चीज़ में फेल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ सोर्स बहुत हैवी एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा। आपकी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें ऐसी फेस की ना कि मतलब अनबियरेबल थी, बेसिकली अनबियरेबल। ठीक है, और 3 ऑफ सोर्स आया है तो मतलब हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन, मतलब आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स होना, या फिर आपके पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ होना जो शायद अनबियरेबल थे आपके लिए, और आपने मतलब बहुत ही ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स देखी है अपनी ज़िंदगी में, ऐसा भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। तो अगर हम आगे देखने जाए तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है गाइस कि यू कैन सी दिस कार्ड जजमेंट। तो यहाँ पे ना गाइज एक ऐसी पॉजिटिव रेज है आपके पास, रेज मतलब जो एनर्जी है वो आती रहती है, वो सप्लाई होती रहती है आपके पास। ठीक है, आप कितने भी वर्स्ट सिचुएशन में क्यों ना गए हो, मतलब कितने भी डिप्रेशन में क्यों ना गए हो, बट पॉजिटिव रेज आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक पिजन है और कुछ रेज आ रही है नीचे, कितना भी ब्लैक एनर्जी रहो, कितना भी नेगेटिव एनर्जी रहो, बट आपके पास वो गोल्डन लाइट, वो पॉजिटिविटी जो है ना सप्लाई की जाती है ईश्वर की तरफ से। ठीक है, वो आपको हमेशा प्रोटेक्शन देते रहते हैं। एक तो हो सकता है कि आप लोग ना मतलब जैसे कि अगर आप कहीं बाहर जाओ तो आपको कुछ फेदर्स दिखते होंगे, और आप ऐसे कुछ लोग जो बर्ड्स लवर होंगे। मतलब ऐसा है कि एक यहाँ पे नेचर का मुझे ज़्यादा दिख रहा है, मतलब नेचर की तरफ से ना आपको कुछ ना कुछ साइंस मिलते रहते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एनिमल्स की तरफ से कुछ ना कुछ साइंस मिलते रहते हैं। आप एनिमल्स लवर भी हो सकती हो तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आपका जो प्रोटेक्शन है वो गॉड डेफिनेटली करते हैं, डेफिनेटली 100%, क्योंकि इस कार्ड से मैं देख रही हूँ जजमेंट से, और ये एनर्जीज मुझे दिख रही है कि कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से ही, आपके पिछले जन्म से ही आपके साथ ये प्रोटेक्शन वाली एनर्जी। ठीक है, मतलब जब से आप जन्मे हो, जब से आपका जन्म हुआ है तब से ही है। ठीक है, वैसे बहुत चीज़ें आप अंदर ही अंदर छुपा के रखते हो, आप किसी को बता नहीं पाते हो अपना दुख दर्द जो भी है, हाइड करते हो, आप बहुत हाइड करते हो बातों को, और लोगों को जितना दिखाना चाहते हो उतना ही दिखाते हो, ज़्यादा आप एक्सप्रेस नहीं करते। और कैसा हो रहा है कि अभी का जो सिचुएशन है आपका, अब वो आया है फादर ऑफ पेंटेकल्स। आप अपने काम के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो सकते हैं, या फिर अपने करियर को बहुत स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ में आपने बहुत कुछ चीज़ें फेस कर ली ऑलरेडी, मतलब बहुत देख लिया आपने, बहुत ज़्यादा बर्डन्स भी लिए हैं आपने, बहुत ज़्यादा प्रेशर भी आपने देखा है। ठीक है, मतलब आप खुद की ज़िंदगी को अच्छे से नहीं जी पाए हो, मतलब खुद की होके भी आपने हो सकते दूसरों का प्रेशर झेला हो, दूसरों का बर्डन झेला हो। ठीक है, बट अभी आपका क्या हो सकता है टारगेट कि आप अभी फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं। ठीक है, मतलब ये आपका गोल मुझे दिख रहा है, और एम्परर की भी एनर्जी आई है। सो एम्परर इज लाइक बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी आपके अंदर बढ़ चुकी है। ठीक है, जिम्मेदारियाँ तो ली ही ली थी आपने, बट अभी ऐसा हो रहा है कि आपको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस आने की वजह से आप थोड़ा सा मैच्योर बन गए हो, जिंदगी को कैसा हैंडल करना वो चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आ रही है अगर हम देखें। ठीक है, तो अब हम ये देखने वाले हैं गाइस कि ईश्वर आपको कैसे प्रोटेक्शन देते हैं, किस टाइम पे मतलब वो आपको मदद करते हैं। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गॉड गाइड मी। आप कैसे इनको प्रोटेक्शन देते हो, क्या करते हो, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। ओके, 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस। अगेन यहाँ पे टेम्परेंस आ गया है, तो यस अगेन आप वही कैटेगरी में आ रहे हो, मतलब जैसे कि पाइल नंबर 1 में आया था मुझे कि आपके साथ एंजल्स हमेशा होती है गाइस, आपके साथ भी। 1 सेकेंड, ओके, तो कहीं ना कहीं एंजल्स का आपके ऊपर इतना ज़्यादा सपोर्ट है, इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन है ना कि मतलब आप देख सकते हो इस कार्ड से वो आपको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, आपको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं, आपकी लाइफ में हार्मनी ब्रिंग करने की कोशिश करते हैं, पीस लाने की कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं आपको जाने अनजाने में ना बहुत ज़्यादा मतलब आपकी केयर प्रोटेक्शन ये चीज़ होती रहती है।
ठीक है, क्योंकि मैं देख रही हूँ, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ एंडिंग्स भी हुई होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई होंगी जो आपको बहुत तकलीफ दी है, बट आप उससे उभरे हो, आप उससे एक कदम आगे बढ़े हो, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 10 ऑफ कप्स का कार्ड, तो मतलब फैमिली का कार्ड है या फिर मैरिज का कार्ड है, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बच्चे भी हैं। तो आप अगर मैरिड है ऑलरेडी, तो मैं देख रही हूँ कि आपकी फैमिली को भी प्रोटेक्शन दिया जाता है, आपकी फैमिली को भी मतलब एंजल्स जो है ना आपके साथ साथ उनको भी, क्योंकि आपकी खुशी उनमें है, राइट, तो उनको भी प्रोटेक्शन जो है मिलते रहता है, या फिर आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ, और कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स की तरफ से आपको ना प्यार प्रोटेक्शन देने की कोशिश की जाती है। तो आपके पेरेंट्स भी आपके इस हीलिंग पर्पज में, इस प्रोटेक्शन में, या फिर उनको मतलब गाइडेंस दिया जाता होगा कि आप उनके लिए ऐसा करो, तो ऐसा मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं एक चीज़ ये भी है गाइस कि कुछ न्यू एनर्जीज आपके पास जो है ना सेंड कर रहे हैं, जैसे कि कुछ न्यू ऑफर, न्यू बिगिनिंग्स, और कुछ नई लाइफ जो है आपकी लाइफ मतलब आपकी ज़िंदगी में होना स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें अब एंड हो चुकी, तो आपको आगे बढ़ना ज़रूरी है, फ्यूचर में ग्रो होना है आपको, तो उसके लिए आपको प्लान से शेड्यूल करना ज़रूरी है। बट मतलब कैसा है कि बॉटम ऑफ द डेक आप देख सकते हैं एम्प्रेस की एनर्जी है, तो आप ये चीज़ें डिजर्व करते हो, एक बहुत बढ़िया लाइफ, लग्जरियस लाइफ, हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट, और हम कह सकते हैं कि लग्जरियस लाइफ आप जो है ना डिजर्व करते हो। तो उस तरफ आपको गॉड जो है बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, उस तरफ गॉड आपको लेके जाना चाहते हैं। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और कार्ड्स हम निकालते हैं आपके लिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। ओके, सो ये इम्प्रिजनमेंट का कार्ड आया है, तो वही है कि स्टक एनर्जी बहुत थी आपके लाइफ में, बंदी बना के आप रहे, बंदी बनकर रहे हो, ऐसे भी मैं देख रही हूँ, मतलब बहुत तकलीफ़ों वाली लाइफ आपने देखी है पास्ट में। मतलब ये हो सकता है करीबन करीब 4 साल 5 साल पुराना, या फिर अभी रिसेंटली भी हो सकता है। आप चिंता भी बहुत ज़्यादा करते हो, बट कहीं ना कहीं आपका जो चिंता करने का तरीका है ना, वो आपको छोड़ना बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि आप जितना भी टेंशन लोगे, जितना भी चिंता करोगे, तो ऐसा नहीं कि चीज़ें चेंज हो जाएगी, ऐसा तो आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी, कंसर्न करने वाली, ठीक है। जहाँ पर एनर्जी पुट करनी वहाँ पे पुट कीजिए, जहाँ से आपको खुशी मिलने वाली वहाँ पे एनर्जी पुट कीजिए। अगर जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, तो उसको चिंता के ज़रिए मतलब चिंता करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। तो आपको सरेंडर करने वाली एनर्जी जो है वो अपने अंदर लानी है, मतलब सरेंडर करना, गॉड के ऊपर सरेंडर करना। और ईश्वर आपको यही चाहते हैं कि आप जो आपकी चिंता है वो ईश्वर के ऊपर सरेंडर कर दो, ठीक है। ये एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आफ्टर दैट हमारे पास आया है बैड हेल्थ। तो आपको अगर कुछ हेल्थ का इशू है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है आपकी लाइफ में जो आपको परेशान करती है, अभी हेल्थ मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही सीवियर इशू हो गया, कभी कभी ओवर थिंकिंग भी बैड हेल्थ कहलाया जाता है, टॉक्सिक एनर्जी कहलाई जाती है। तो ये बैड हेल्थ से भी वो आपको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, और वो करते भी हैं आपको, कि आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो, आप ज़्यादा डिप्रेशन में ना जाओ, आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करो, तो इस चीज़ों से आपको प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है। आफ्टर दैट पोवर्टी, आप में से बहुत सारे लोग जो है पैसों से लेकर परेशान होंगे, या फिर फाइनेंशियल जो एक लॉस होता है उससे आपने फेस किया होगा, तो वो चीज़ भी बैलेंस करना चाहते हैं ईश्वर, कि आपकी लाइफ में जो पॉवर्टी है या फिर जो एक गरीबी, कभी कभी होता है ना लाइफ में बहुत ज़्यादा हम गरीबी देखते हैं, ऐसा टाइम आता है, बट कहीं ना कहीं उस टाइम से निकलते भी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये समय ऐसा ही नहीं रहेगा। अगर आप कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से गुजर रहे हो, या फिर कुछ डिफिकल्टीज से गुजर रहे हो, तो ईश्वर इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, वो उसको आपको बाहर निकालना चाहते हैं, फाइनेंशियली आपको स्टेबल करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। और हमेशा मतलब ना आपको करते ही रहते हैं ईश्वर प्रोटेक्ट। आफ्टर दैट मैरिज का कार्ड आया है, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर आप अनमैरिड हो तो आपकी शादी आपकी बेटर हाफ से होगी, जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार देगा, सपोर्ट देगा, या फिर केयर करेगा। बिकॉज मैरिज में आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है। अगर शादी को लेकर आप परेशान हो, तो शादी में भी एक हैप्पीनेस आपको आ सकती है। अगर शादी नहीं हो पा रही है, तो वो भी मतलब ईश्वर जो आपको लाइक हेल्प कर रहे हैं, या फिर वो अपनी तरफ से आपके लिए एनर्जी सेंड कर रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जीज, कि आपकी लाइफ में ठीक हो जाए सब कुछ, मैरिज को लेकर, पोवर्टी को लेकर, हेल्थ को लेकर, क्योंकि बहुत एनर्जीज ऐसी मुझे दिख रही ना कि शायद ही किसी ने ऐसी चीज़ें फेस की होगी मतलब खुद के लाइफ में जितनी आपने फेस की है। और कार्ड्स हम निकालते हो जाने की कोशिश करते हैं। चूज़ वाइजली। देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शंस भी दिए जाएंगे, आपके सामने ऑप्शंस भी बहुत कुछ आने वाले, बट आपको चूज़ करना पड़ेगा कि किस रास्ते पर जाना है, किस रास्ते को चूज़ करना है, ठीक है, और क्या आपके लिए सही है। डायरेक्शन आपको चूज़ करनी पड़ेगी, और वाइजली चूज़ करना है आपको। ये एक आपके लिए संदेश आ रहा है, या फिर गाइडेंस आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। आफ्टर दैट यही आ रहा है, देखिए मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। चॉइसेस बहुत रहेंगे, आपको चॉइसेस बताए जाएंगे, बट सही से चूज़ करो। जहाँ पे तकलीफ होती है वहाँ पे मत जाइए, ठीक है।
जहाँ पे आपको ऑलरेडी तकलीफ मिल चुकी है या फिर जो भी हो चुका है, तो वही पैटर्न को रिपीट मत करिए, क्योंकि आपके ऊपर है, आप चूज करें, आपको चूज करना है। तो आई कैंट से कि आप यही चूज करो, बट आपको प्रॉपरली चूज करना है, आपको आपके इंट्यूशंस को फॉलो करके चूज करना है, ठीक है। या फिर वो ईश्वर आपको खुद को भी मतलब गाइडेंस देंगे कि आप ये करो, ये चीज़ करो, ठीक है। तो वो अपने आप आपको समझते जाएगा। आफ्टर दैट लव बिगिंस का कार्ड है, तो आपके लाइफ में जो है ना लव जो है वो आ रहा है, न्यू बिगिनिंग्स जो है वो हो रही है, प्यार जो आना चाहिए वो आने वाला है। मतलब एक इमोशनल कनेक्शन होना, केयरिंग होना, नर्चरिंग होना, ट्रू लव होना, तो वो आते हुए दिख रहा है। सी फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, तो आपके लाइफ में एक फाइनेंशियली भी मैं देख रही हूँ कि स्टेबिलिटी आएगी, प्लस ये भी आने वाला है, क्या कहते हैं, फैमिली में जो स्टेबिलिटी होती है ना, फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, तो वो भी एक हो रही है, उसमें अचीवमेंट्स हो रही है। आपकी मैरिड लाइफ में आप कुछ अचीवमेंट्स करने वाले हो, ऐसा मैं देख रही हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर की वजह से, गॉड की वजह से। सफरिंग इन साइलेंस के तरीके से भी मैं देख रही हूँ कि आप किसी को जैसे बता नहीं पाते हो, जैसे मैंने आपको कहा आप अपनी बातों अंदर ही अंदर रखते हो, बताते नहीं हो किसी को, तो वो भी एक है कि मतलब आप बातों को सफ़र मत कीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए कि जो हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है, आपको कुछ ईश्वर बनाना चाहते हैं, इसके वजह से हो रहा है, तो आप उसको थोड़ा सा पॉजिटिवली लीजिए, ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपने क्या चीज़ें फेस की है, ठीक है। मैं देख सकती हूँ यहाँ पे एनर्जीज के थ्रू, बट कहीं ना कहीं चेंजेस लाने का जो एक है, मतलब वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप ही चीज़ समझिए कि जो हो चुका है वो हो चुका है, बट अब फ्यूचर में मुझे कुछ करना है, और जो ईश्वर आपके लिए कराना चाहते तो उसको भी आप सपोर्ट करो, ठीक है। उस चीज़ के लिए आप सपोर्ट करो, ओके। तो यही कुछ है, मतलब ईश्वर आपके साथ हमेशा होते हैं इन सारी चीज़ों में, इन सारी सिचुएशन में, जब भी आपकी हेल्थ खराब हो, जब भी आप लाइक जैसे कि मैं देख रही हूँ कि जो भी मैंने आपको बताया, कंसर्न, चिंता, स्टकनेस, पोवर्टी, ये सारी चीज़ों में आपको हमेशा हेल्प करते हैं। मतलब भले ही आपके पास चीज़ें ना हो, भले ही आपको टाइम पे कुछ मिले ना, बट कभी भी मतलब ऐसा मुझे लग रहा है ना, मतलब वो कभी भी आपको किसी के सामने झुकाना नहीं चाहते। ये एक मैं चीज़ देख रही हूँ, किसी ना किसी तरीके से चीज़ें आपके पास आ जाती हैं, ठीक है, वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो यस गाइज, आज की रीडिंग हम यही फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड कमेंट करके आपको बताना है जैसे मैंने आपको बताया, एंड रीडिंग कैसी लगी ये भी आप मुझे बता सकते हैं। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।